नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जागरूक मंच घोसी समाज सेवा संस्थान का जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है उसमें आज हमारे साथ एक जोधपुर घोसी समाज की बहुत ही अहम शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। हम इस्तकबाल करेंगे हाजी अब्दुल आबिद भाई का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपका अपना विचार रखें कि आप हमारे इस प्रोग्राम को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं। बहुत-बहुत इस्तकबाल है आबिद भाई आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैं आबिद भाई से सवाल करने से पहले आपकी जो शख्सियत है उसके बारे में कुछ आपको बोलना चाहूँगा कि आबिद भाई एक ऐसी शख्सियत है हमारे जोधपुर घोसी समाज की कि समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, जोधपुर में हो या जोधपुर से बाहर हो या किसी भी तरह का समाज का कोई भी काम हो, आबिद भाई हमेशा तन, मन, धन से हमेशा हाज़िर रहते हैं, हमेशा पलक पाँवड़े बिछाते हैं हमारे कौम के किसी भी काम में, एक विशेष सहयोगी के रूप में और आपकी ख़ासियत हमेशा ये रहती है कि आप कभी अपना नाम, अपनी फ़ोटो या अपने पद के लिए कभी लालायत नहीं रहते, हमेशा मनाही करते हैं इन चीज़ों के लिए। पर्दे के पीछे रह के समाज का जितना सपोर्ट आबिद भाई ने किया शायद और किसी शख्स ने हमारे जोधपुर समाज में बड़ी मुश्किल से किया होगा। तो आबिद भाई आपको जो हम सवाल पूछेंगे, हम यही पूछेंगे आपसे कि जैसे हमारे जोधपुर घोसी समाज में जागरूक मंच एक जो संस्थान है, वो संस्थान पिछले 4-5 सालों से एजुकेशन को लेके काफ़ी काम कर रही है, क्या है? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए आपको मुबारकबाद कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बच्चों में जज़्बा आ रहा है, बच्चे इंस्पायर्ड और मोटिवेट हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा काम है और ये सफ़र जारी रहना चाहिए। अब शिक्षा की उपयोगिता, उसकी अहमियत के बारे में तो बात करने से मतलब नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं और इससे जो जुड़ रहा है ना, उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं, वो जानता है इसीलिए वो इससे जुड़ रहा है। और जैसा आप और बेहतर कर रहे हैं, जैसा कि 2-3 बार घोसी समाज अपने खुद ही के नौरे में किया था। अब इस बार शायद इन्होंने कुछ पीजी कॉलेज वगैरह मान लिया है, तो ठीक है। अच्छे अच्छे इस बार कुएँ से बाहर निकले हम। स्तर ऊँचा आ रहा है, उसके लिए अच्छा है। और दूसरा मेरा एक थोड़ा-सा इस चीज़ से हटके या कह लो इस चीज़ में शामिल करने का विचार ऐसा है कि इसको थोड़ा-सा दीन को शामिल किया जाए। जी। ठीक है ना? जैसे कि हम इन बच्चों को कह रहे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है ना? हमें ये लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको प्रोत्साहन होना चाहिए। उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ से अगर कोई कारी, हाफिज, आलिम, आलिमा बनी है ना, तो हमें उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। समाज जो होता है ना, समाज में हर तरह के लोगों की एक अपनी अहमियत होती है। आज अगर हम समझ लें हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे परफॉर्म कम कर रहे हैं ना, उनकी भी अहमियत कम नहीं है। जब एक समझिए छत बनती है ना, उसमें अगर सीमेंट की अहमियत है, तो उसमें रोड़ी, बजरी, पानी, उनकी भी एक अहमियत है। बिना उसे कुछ भी नहीं हो सकता। सरिया की भी एक अहमियत है, माना सरिया सरिया उस सब में सबको मजबूती देगा, ये लेकिन सारे बाकी चीज़ की अहमियत कम नहीं की आंकी जा ये सकती है सारी ना। एक अलग-अलग कंपोनेंट है जो मिलकर एक मजबूत पिलर और एक मजबूत नींव का निर्माण करते हैं। ठीक है। आज तक जिसने भी अपनी संस्कृति, अपने मजहब की हिफाजत नहीं की ना, वो कौमें खत्म हो चुकी हैं। तो मेरा सजेशन इतना है कि इसके अंदर इन चीज़ों को भी ऐड किया जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आप करें तो इस चीज़ की भी ध्यान दिया जाए। तो जहाँ तक मेरी नज़र में काफ़ी बच्चों ने दीनी कोर्स किए हैं, तो उनको भी सम्मानित किया जाए ताकि बच्चे उस तरफ भी आए। ठीक है। अब रही बात के, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदमी पढ़ता है तो एक पीढ़ी को सुधारता है, लेकिन एक औरत पढ़ती है तो 7 पीढ़ियाँ सुधारती है। बच्चे की पहली जो स्कूल विद्यालय का होती है माँ की गोद। बच्चे की जो परवरिश होती है ना, अब देखो कि माँ जैसा सोचेगी, माँ जैसा खाएगी, सब कुछ बच्चे में उतरेगा। अगर माँ शुरू से ये चाहती है और अमूमन सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा वफादार रहे, ठीक है। वो वफादारी आएगी कैसे? उसकी शुरुआत होती है माँ के दूध से। अगर माँ दूध में पिलाने पूरी पाकिज़गी का ध्यान रखेगी, तो फिर बच्चा में उसी तरीके से गुण संस्कार वैसे ही आएंगे। तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको दीन को भी ऐड करें और उसकी भी अहमियत को हमें कम नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है। और जैसा आप काम कर रहे हो, इसके बाद आपको मुबारक है और तन मन धन से लगे रहें और उसको जितना आगे ले जा सकें उतना आगे ले जाएं। बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और अगर
हमें ऐसा लगता है, मैं ये काम और ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए हमें एक विशेष मतलब बीड़ा उठाने की जरूरत है। और उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हम एक ऐसा काम करें कि भी बच्चा सिर्फ फाइनेंस, बच्चा होशियार है लेकिन फाइनेंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसकी तरफ हमें तवज्जो खास करके देनी चाहिए। आबिद भाई, आपसे भी जो बात हुई है, जो गुफ्तगू आपके साथ हुई है, महत्वपूर्ण 2 बातें आपने बोली है। एक तो दीनी तालीम और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। दीनी तालीम के ताल्लुकात से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग हर वर्ष इन एजुकेशन जो 10th 12th के जो हम बच्चों के आवेदन ले रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य गतिविधियों में हम आवेदन माँगते हैं। बिफोर लास्ट ईयर हमारे पास कुछ आलिमाओं के आवेदन आए थे, तो हमने उनको सम्मानित भी किया था। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं लोग आवेदन लेके आ पा रहे हैं, क्यों नहीं है, पर फिर भी हम इसको फोकस करेंगे, हम पता लगाएँगे कि हमारे किस घर में कहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आलिम का, कारी का कोर्स किया हुआ है, और हम उनको चला के लेके आएँगे। आपकी इस बात पे हम ज़रूर गौर फरमाएँगे। दूसरी चीज़ आपने जो फाइनेंशियली बताया है, इस बार के प्रोग्राम में ये मशवरा भी हुआ है कि इस तरह की एक अलग से एक कमेटी बनाई जाए और उन बच्चों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए, जो बच्चे इस तरह से नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा होता है तो हम ज़रूर आपसे राब्ता करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे समाज में जो महिला शिक्षा को लेके आपके क्या विचार हैं? महिला शिक्षा में जागरूकता तो आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जागरूकता नहीं आई है। पहले के मुकाबले में अब अगर आप रिजल्ट ही देख लें, तो रिजल्ट ही काफ़ी कुछ शो कर रहा है कि भी जागरूकता आई है। और ये तो शुरू से चला आ रहा है कि बच्चियाँ लड़कों से आगे ही रहती है, ठीक है? जागरूकता तो आई है। और अगर हमें, आपको कहीं लगता है कि नहीं पिछड़ रही है, तो हम इस पे भी कुछ काम कर सकते हैं। नहीं, महिला शिक्षा का तो जो हमारा सिनेरियो है, जो पिछले 5 साल से हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम हर बार बच्चियों की तादाद बढ़ रही है बच्चों के मुताबिक। हुँ, बट इस बार के भी प्रोग्राम में लगभग 170 हमारे पास आवेदन आए हैं, जिसमें से 65 टू 70% गर्ल्स है हमारे हुँ। पास। तो बात आजकल हर स्टेज पे महिला शिक्षा को लेके बात की जाती है, पर मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों की शिक्षा पे लेके फोकस करने की आप एकदम ज़रूरत सही कह है। रहे हैं। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी रज्जा साहब से ना, तो बात ये हुई थी, मैंने कहा कि बच्चियाँ मतलब ज़्यादा होशियार है या बच्चे बिछड़ रहे हैं। विषय यहाँ पर ये है, महिला शिक्षा को छोड़ के, कि बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो उनका कारण क्या है? क्या माहौल खराब हो रहा है? क्या हम बच्चों की तरफ बेपरवाह हो रहे हैं, या बच्चे हमारे लाड-प्यार में बिगड़ रहे हैं? तो उस तरफ भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। नो डाउट कि महिला शिक्षा ज़रूरी है, ठीक है ना? इस्लाम में कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ भी बताया और दोनों को बराबरी बताया कि दोनों पे फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ मर्द की फ़र्ज़ है, दोनों पे फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे बच्चे जो पिछड़ रहे हैं ना, ये एक मतलब समझ लो कि गंभीर मुद्दा है, ठीक है ना? आज हम हमारे मैशर के माहौल तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से है। तो हमें मेरे हिसाब से महिला शिक्षा से के बराबर इसको भी ऊपर लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, इसमें नो डाउट है कि बच्चे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अटेंडेंस है उनकी, लेकिन फिर भी परसेंटेज में वो काफ़ी पीछे हैं। हाँ, ये देखने को अमूमन देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे समाज के लड़के हैं, वो हुँ, वाक़ई में पिछड़ रहे हैं। पता नहीं उनका दिमाग कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो हम सब मिलके इसके बारे में ज़रूर योजना बनाएँगे कि लड़कों को भी हम दीन और दुनियावी तालीम में ऊपर उठाएँ। और आपसे बात करके अभी भी बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए, और आपका सहयोग हमेशा हमें मिला है। उसके लिए भी हम आपके हमेशा तहे दिल से आभारी रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।